हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं परिन भाटी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITN शिक्षा पर। आज इस क्लास में हम सीखेंगे कि स्विच केस क्या होता है और क्यों रिक्वायरमेंट होती है हमें स्विच केस की। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सी लैंग्वेज के अंदर। सी के क्या, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सभी में स्विच केस का यूज़ किया जाता है मोस्टली। लेकिन स्टार्टिंग में हमें सी को सीखना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी यहाँ पे जो एक थिंकिंग है वो यहाँ पे डेवलप होती है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है चीज़ें। तो चलिए अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। और एक क्वेश्चंस मेरा आपसे है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि सी लैंग्वेज में एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ एक वैल्यू देती है और तुरंत डिसीज़न ले लेती है, ना ज़्यादा सोचती है ना कॉम्प्लेक्स कंडीशन लगाती है, उसी का नाम है स्विच। ठीक है। जैसे आपने ATM मशीन आपने देखी होगी, उसमें बटन दिए हुए होते हैं विड्रॉल का और बैलेंस इंक्वायरी का। ठीक है। और भी एक्सेट्रा बटन्स वहाँ पे होते हैं। तो जिस बटन को आप दबाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है। तो सेम काम करता है स्विच। जिस केस पे जो स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो ही एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। और उसके एक्सेट्रा कोई भी चीज़ वहाँ पे आपकी एग्जीक्यूट नहीं होती। तो चलिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं इस क्लास में कवर करूँगा। तो चलिए अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। और जैसे कि आप जानते हैं कि वॉइड मैन से हम अपनी क्लास को, अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल मैं एक स्विच मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है। और इस स्विच के अंदर लिखा है मैंने 1। उसके बाद मैंने केस किया और केस 1 लगाया और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कराने वाला हूँ। मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ हेलो, सिंपल। फिर मैंने केस 2 लिया और इस केस 2 के अंदर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ वर्ड। ठीक है। मैंने 2 केस बनाए हैं यहाँ पे। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे जो मैंने स्विच केस का यूज़ किया है, ठीक है, इसमें मुझे आउटपुट है वो क्या मिलने वाला है। वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि इसमें जो मैंने प्रोग्राम लिखा है इसमें हेलो मुझे प्रिंट होगा या वर्ड प्रिंट होगा। ठीक है। तो आई थिंक आपने वीडियो पॉज की होगी और आपका जो आंसर है, ठीक है, तो ये हेलो आना चाहिए या वर्ड आना चाहिए। यदि मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे मैंने केस 1 दिया है जबकि मेरा प्रिंट हेलो प्रिंट होना चाहिए। ठीक है। देखते हैं मुझे क्या यहाँ पे आउटपुट मिलने वाला है। हाँ, कुछ एरर इसने मुझे दी है। चलिए मैं इसको देख लेता हूँ क्या एरर है। यहाँ पे एरर दिखा रहा था कि हमने स्विच केस को स्टार्ट किया है बट यहीं पे इसको क्लोज भी किया है ना। तो कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना है जब आपको स्विच स्टार्ट करना है, उसके अंदर ये चीज़ें आपको केस देना है। तो चलिए मैं अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ क्या आउटपुट मुझे यहाँ पे मिला। ठीक है। आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ड मुझे प्रिंट हुआ है, यानी कि केस 1 और केस 2 दोनों यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए हैं, है ना। क्यों? क्योंकि केस 1 के बाद मैंने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया। क्लियर है यहाँ तक? तो यदि मैं ये चाहता हूँ कि केवल मेरा केस 1 ही प्रिंट हो, ठीक है, केस 2 प्रिंट नहीं हो, तो मुझे क्या लगाना होगा? ब्रेक लगाना होगा।
तो चलिए ब्रेक लगा के यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि जो केस 1 है उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ब्रेक लगे। अब फिर से मैं अपने प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ कि क्या मुझे यहाँ पे आउटपुट मिलने वाला है। हाँ, आपने देखा कि केवल और केवल मुझे हेलो प्रिंट हुआ है, वर्ड प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि केस 1 में मैंने 1 को क्या किया है, केस 1 को ही मैं यहाँ पे चलाना चाहता हूँ, ठीक है। और ये केस 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद में मेरा प्रोग्राम ब्रेक हो गया, ठीक है। अब यदि मैं केस 2 को प्रिंट कराना चाहता हूँ, केस 1 को प्रिंट कराना नहीं चाहता, तो मुझे क्या करना होगा कि स्विच के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा है 2, ठीक है। मैंने 2 लिखा, उसके बाद अब क्या प्रिंट होगा? क्या केस 1 प्रिंट होना चाहिए? नहीं। चलो देखते हैं एक बार क्या हमें आउटपुट यहाँ पे मिलने वाला है। देखिएगा, वर्ड यानी कि केस 1 उसने प्रिंट नहीं किया। कौन सा किया है? केस 2। केस 2 के अंदर जो भी स्टेटमेंट मैंने लिखा था वो मुझे यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको चीज़ें समझ में आ गई है कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब एक प्रोग्राम यहाँ पे हम बना लेते हैं स्विच केस के लिए। चलिए आज हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन बनाने वाले, एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं एक एटीएम के लिए। एक मिनी एटीएम हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम अमाउंट भी डिपॉजिट कराएंगे, विड्रॉल कराएंगे, बैलेंस इंक्वायरी कराएंगे, ठीक है। तो ये 3-4 टास्क हम आज इस क्लास में करने वाले हैं, ठीक है, इस प्रोग्राम के माध्यम से। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी यहाँ पे आपको लंबी मिल सकती है क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा सा एडवांस आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ध्यान से और वीडियो को देखें और अपना जो अगर आपके पास में लैपटॉप या मोबाइल जो भी है एक्सेट्रा जिस पे भी आप लर्निंग कर रहे हैं, मेरे साथ साथ चीज़ें करते जाइए और चीज़ों को समझते जाएं। तो आज आपका जो स्विच है वो पूरी तरह से आप जो हैं उसको कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ से इस प्रोग्राम को कर देता हूँ रफ, ठीक है। हमें एक मिनी एटीएम आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। एटीएम उसके लिए हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक वेरिएबल आपको यहाँ पे लेना है इंट नाम का चॉइस, ठीक है। इंट नाम का एक मैंने वेरिएबल लिया है चॉइस नाम का, यानी कि जहाँ से यूज़र अपनी चॉइस एंटर करेगा और फ्लॉट में मैं एक यहाँ पे बैलेंस, अरे इसको रफ करो, हाँ ठीक है। फ्लॉट में मैंने बैलेंस लिया है और यहाँ पे बैलेंस में देना चाहता हूँ 10,000, ठीक है। इतना अमाउंट अभी मेरे पास में है, ठीक है। और एक फ्लोट टाइप का एक मैंने अमाउंट नाम का एक वेरिएबल बनाया है। 3 डाटा टाइप मैंने यहाँ पे लिए हैं। पहला जो मेरा इंटीजर टाइप की चॉइस है, दूसरा मैंने अमाउंट जो है वो यहाँ पे फिक्स डाल दिया है 10,000 और एक अमाउंट मैंने यहाँ पे फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल लिया है, ठीक है। अब सिंपल मैं यहाँ पे यूज़र को प्रिंट कराना चाहता हूँ एक मैसेज। मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया और मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम
वेलकम टू मिनी एटीएम। ठीक है, कुछ ऐसा मैसेज मैंने यूज़र को दिया। यूज़र को जैसे ही प्रोग्राम मेरा रन होगा तो वेलकम टू मिनी एटीएम ये यूज़र को एक मैसेज स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक है, उसके बाद अब मैं यहाँ से यूज़र से चॉइस कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रिंटफ, और इस प्रिंटफ फंक्शन के अंदर लिखा कि 1 यदि यूज़र दबाता है, ठीक है, तो चेक बैलेंस। ठीक है, यदि उसने 1 दबाया है तो वो क्या करना चाहता है, बैलेंस चेक करना चाहता है। बैलेंस स्पेलिंग गलत है, BHA यहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक है, तो पहली चॉइस मैंने लिखी कि अगर 1 है तो बैलेंस चेक होगा। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कि मेरा जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। सेकंड पे मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ डिपॉजिट मनी। ठीक है, डिपॉजिट मनी करना चाहता हूँ। उसके बाद थर्ड पे मैं यहाँ पे कराना चाहता हूँ विड्रॉल मनी। अच्छा, ठीक है। और यदि वो केस यानी कि 4 दबाता है तो मैं यहाँ पे एग्ज़िट। ठीक है, यदि यूज़र ने 4 दबाया है तो इसका मतलब है कि वो एग्ज़िट करना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने यहाँ पे ये चीज़ें प्रिंट होंगी। अगर मैं यहाँ पे अभी इसको प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ, चलिए मैं एक बार आपको प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। प्रोग्राम, हाँ, एक एरर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो मैंने प्रिंटफ लिखा है वो आर की जगह टी लिखा गया है। ठीक है, इसलिए जो प्रोग्राम है वो रन नहीं हो रहा था। तो मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तक जो मैंने कोड लिखा है, ठीक है, पहला मैसेज यूज़र को मिला वेलकम टू मिनी एटीएम। उसके बाद में चॉइस हैं 1 पे चेक बैलेंस, 2 पे डिपॉजिट मनी, 3rd पे विड्रॉल मनी एंड 4 पे एग्जिट। बस सिंपल अभी मैंने इतना प्रोग्राम यहाँ पे किया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, चलिए अब मुझे यहाँ से लेना है यूज़र से चॉइस। तो चॉइस लेनी है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक मैसेज यूज़र को देना है। ठीक है, प्रिंटफ फंक्शन मैंने यहाँ पे लगाया, उसके बाद में डबल इन्वर्टेड कोमा, और मैंने मैसेज दिया यूज़र को एंटर योर चॉइस। ठीक है, यूज़र इस मैसेज को पढ़ेगा और कुछ अपनी जो चॉइस है वो एंटर कर पाए। उसके लिए मुझे एक स्कैनफ फंक्शन की नीड होती है।
परसेंट डी से मैं उस चॉइस को क्या करना चाह रहा हूँ, रीड, ठीक है, क्योंकि वो इंटीजर टाइप की वैल्यू है। और जो मैंने चॉइस नाम का एक वेरिएबल बनाया है उसके अंदर उस चॉइस को मैंने क्या करा दिया, स्टोर करा दिया। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई ना। अब यहाँ से स्विच केस मैंने लगाया और जो भी चॉइस यूज़र की आई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अब मुझे चीज़ों को परफॉर्म करना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि केस 1 है, केस 1 यदि चॉइस 1 है तो क्या होना चाहिए, बैलेंस चेक होना चाहिए, है ना। यदि यूज़र की चॉइस 1 है तो क्या टास्क परफॉर्म होना चाहिए, बैलेंस उसे यहाँ पे शो होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक प्रिंटफ फंक्शन मुझे लगाना है और उसके बाद मैंने लिखा योर करंट बैलेंस इज, ठीक है, आपका करंट बैलेंस है। अब बैलेंस आप देख सकते हैं कि फ्लोट टाइप का है और आप जानते हैं कि जब भी मुझे फ्लोट टाइप की वैल्यू को रीड करना होता है तो मैं %f का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो आपको करना है %.2f, इसका मतलब क्या है कि मैं जो बैलेंस है वो पॉइंट के लास्ट की 2 डिजिट मैं दिखाना चाहता हूँ, पॉइंट के 2 तक, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया स्लैश एन नेक्स्ट लाइन के लिए और कोमा लगाने के बाद, क्योंकि जो मेरा बैलेंस है वो किस में है, बैलेंस नाम के वेरिएबल के अंदर। तो चलिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। जैसे ही यूज़र 1 केस प्रिंट करेगा, ठीक है, 1 चॉइस करता है तो उसे क्या शो होना चाहिए, उसका जो करंट बैलेंस है वो उसे यहाँ पे शो होना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा कि आप ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक स्टेटमेंट का मैंने यूज़ किया, ठीक है। अब केस 2 पे चलते हैं। यदि केस 2 यानी कि अगर चॉइस 2 आती है तो चॉइस 2 पे क्या है, डिपॉजिट मनी, यानी कि अगर यूज़र पैसा जमा करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक मैसेज यूज़र को देना है। और इस मैसेज में मैं क्या दिखाना चाहता हूँ कि एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट, है ना, एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट, ठीक है। अब कितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहता है यूज़र, ठीक है। चलिए जी, अब जो अमाउंट उसने डिपॉजिट करना चाहता है वो डिपॉजिट कर पाए तो मुझे उस वैल्यू को क्या करना होगा, स्कैन करना होगा। अब स्कैनर फंक्शन का मैंने यूज़ किया, डबल इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि जो अमाउंट है वो भी फ्लोट टाइप की वैल्यू है, आप देख सकते हैं, फ्लोट टाइप की वैल्यू को अगर रीड करना है तो मुझे %f का यूज़ करना होगा, है ना। और उसको किस में स्टोर करना है,
जो अमाउंट नाम का मैंने वेरिएबल बनाया है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब यूज़र ने जो भी अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं वो मैंने अमाउंट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। ठीक है यहाँ तक। लेकिन मुझे तो वो डिपॉजिट करना है किस में, यानी कि टोटल में ऐड करना है। तो टोटल किस में है? बैलेंस में। अब उस बैलेंस में क्या करना है मुझे? प्लस करना है किसको? अमाउंट में जो बैलेंस आया है। क्लियर है? यानी कि अमाउंट में जो पैसा था उसमें मैंने क्या कर दिया, जो अमाउंट में अब पैसा डिपॉजिट किया गया है उसको किस में कर दिया? बैलेंस में जमा कर दिया। अब मुझे क्या करना है? उसको बैलेंस भी तो दिखाना है, यानी कि एक प्रिंट मुझे यहाँ पे देना है कि डिपॉजिट सक्सेसफुल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यूज़र को, जैसे ही यूज़र ने अमाउंट डाला उसके बाद में वो बैलेंस में हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक यूज़र को क्या मिलना चाहिए? मैसेज मिलना चाहिए कि डिपॉजिट सक्सेसफुल। ठीक है, एक सक्सेसफुल का यूज़र को मैसेज मिला। और ठीक है, अब इसके बाद अब यहाँ पे यूज़र ने डिपॉजिट अमाउंट किया, मैंने उसको बैलेंस में स्टोर करा दिया, एक मैसेज भी दिखा दिया। लेकिन यूज़र को कैसे पता चलेगा कि मेरा अमाउंट डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ है? तो मुझे जो टोटल अमाउंट है वो टोटल दिखाना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे प्रिंट फंक्शन एक और यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने फिर से प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया और यहाँ पे लिखा मैंने अपडेटेड बैलेंस। मैंने लिखा अपडेटेड बैलेंस जो है वो आपका है %.2f, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या दिखाना है मुझे? चलिए यहाँ पे स्लैशन भी हम लगा लेते हैं, है ना। हाँ ठीक है, अब क्या दिखाना है? बैलेंस दिखाना है। ये लीजिए जी, बैलेंस दिखा दिया हमने। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई ना। चलिए, अब यदि केस 1, अगर चॉइस 1 है तो वो क्या करेगा? बैलेंस इंक्वायरी शो होगी। यदि उसने केस 2 किया है, चॉइस 2 है, तो वो डिपॉजिट करना चाहता है। अब केस 3 पे चलते हैं कि केस 3 क्या है? विड्रॉल करना चाहता है। अगर विड्रॉल करना चाहता है तो मुझे क्या करना है? यहाँ पे ब्रेक तो लगाना पड़ेगा ना। चलिए ब्रेक लगा देते हैं। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? फिर आपका केस 2 और 3 यानी कि दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे, है ना। चलिए, आपको बताया था स्टार्टिंग में। अब केस थर्ड में क्या है जी? केस थर्ड में है विड्रॉल करने का, है ना। तो हमने एक मैसेज दिखाया यूज़र को, यूज़र उस मैसेज को पढ़ेगा और एंटर अमाउंट टू विड्रॉल, यानी कि यहाँ पे डिपॉजिट के लिए था, अब हमें क्या करना है? विड्रॉल के लिए। तो मैं इसी मैसेज को यहाँ से उठा लेता हूँ, है ना। तो यहाँ से मैंने ये मैसेज कॉपी किया और उसके बाद सिंपल ला के मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, और डिपॉजिट की जगह मुझे क्या लिखना है? विड्रॉल लिखना है। तो मैं यहाँ से भी इसको उठा लेता हूँ, विड्रॉल को कॉपी किया और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, चलिए, अब यूज़र को ये मैसेज मिला। यूज़र इस मैसेज को पढ़ेगा और विड्रॉल करने के लिए कुछ अमाउंट एंटर करेगा, है ना। तो एंटर कर पाए उसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है बताओ?
विड्रॉल करना चाहता है तो अमाउंट एंटर करेगा ना, तो उसे क्या करना पड़ेगा, स्कैन अप करना पड़ेगा। तो स्कैन अप करो ना फिर। चलिए जी, स्कैन अप किया। अब फिर से वही सेम वर्क करना है। क्या करना है, फ्लोट टाइप की वैल्यू है तो आपको %f लगाना है ना। और उसके बाद जो भी वो अमाउंट डालेगा, मैंने उसको अमाउंट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन मुझे यहाँ पे लगानी होगी। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अमाउंट आपके बैलेंस से ज़्यादा हो। तो विड्रॉल कब होगा, जब आपका अमाउंट जो है वो बैलेंस के इक्वल हो या आपका बैलेंस अमाउंट से ज़्यादा हो, है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक इफ़ में एक कंडीशन लगा लेता हूँ कि यदि अमाउंट आपका बैलेंस से कम है या उसके इक्वल है, ठीक है। यदि आपका अमाउंट बैलेंस से लेस देन है या बैलेंस के इक्वल है, तब ही आपका क्या होगा, विड्रॉल होगा, है ना। ओहो, यहाँ से ये कॉमा आपका चला गया, इसको करना है बाहर, है ना, यहाँ पे। अब यदि ये कंडीशन ट्रू होगी तब क्या होगा, जितना भी आपका बैलेंस है उस बैलेंस में से माइनस हो जाएगा कितना, अमाउंट। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। यानी कि जो बैलेंस है उसमें से जो अमाउंट आपने डाला है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और माइनस हो जाने के बाद अब आपको क्या दिखना चाहिए स्क्रीन पर, जो आपका रिमेनिंग बैलेंस है। चलिए, अब रिमेनिंग यदि मुझे क्या दिखाना है, रिमेनिंग आपका अमाउंट दिखाना है, तो मैं दिखा देता हूँ रिमेनिंग अमाउंट। अरे स्पेलिंग, अब रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। तो रिमेनिंग अमाउंट आपका कितना है, किसमें, बैलेंस में। तो आपको लगाना है %, %.2f, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या दिखाना है, बैलेंस। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैशन यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि उसने जो भी अमाउंट डाला होगा वो आपके बैलेंस में से क्या हो जाएगा, पहले ये कंडीशन आपकी चेक होगी। यदि आपका बैलेंस अमाउंट जो है वो बैलेंस से कम है या उसके इक्वल है तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये आगे चलेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको रिमेनिंग आपका बैलेंस भी दिखाएगा। बट रिमेनिंग बैलेंस से पहले मुझे क्या आना चाहिए, एक मैसेज तो आना चाहिए ना। क्या आना चाहिए कि भाई आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो क्या हो गई है, सक्सेसफुल हो गई है ना। तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जो आपने विड्रॉल किया है अरे कहाँ पे लिखा गया, अच्छा ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, जो आपने विड्रॉल किया है तो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कि विड्रॉल सक्सेसफुल। ठीक है, विड्रॉल सक्सेसफुल का मैसेज मैं यहाँ पे उसको प्रिंट कराना चाहता हूँ। क्लियर है यहाँ तक भाई। जैसे ही ये मैसेज उसको मिलेगा, है ना,
अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसको एक मैसेज मिलना चाहिए ना कि हाँ आपके ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेस हो गई, उसके बाद में वो उसको रिमेनिंग बैलेंस दिखा दे, है ना। और यदि ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आपका केस 3 भी चॉइस आपकी क्लियर हो जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना है। क्या करना है, ब्रेक स्टेटमेंट का। लो जी, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया हमने। अब क्या करना है, अब यदि चॉइस है उसकी उसने 4 को सेलेक्ट किया है, तो मेरा क्या होना चाहिए, प्रोग्राम एग्ज़िट हो जाना चाहिए, है ना। तो मैंने लिखा केस फॉर में printf, और उसमें मैंने लिखा कि थैंक्स फॉर यूजिंग मिनी ATM। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ मैसेज यूज़र को दिया और उसके बाद क्या करना है, इसको ब्रेक कर देना है। ब्रेक किया और यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट में, यानी कि डिफ़ॉल्ट में मुझे क्या करना है, एक मैसेज में यहाँ पे देना चाहता हूँ। यदि वो कोई भी चॉइस नहीं देना चाहता तो मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ किया और मैंने यहाँ पे लिखा इनवैलिड चॉइस। ठीक है, एक ऐसा मैसेज मैंने यूज़र को दिया। इसके बाद /n नेक्स्ट लाइन के लिए सेमीकोलन से मैंने किया स्टेटमेंट को क्लोज। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा कि मुझे रिटर्न में कोई वैल्यू नहीं चाहिए। रिटर्न में मैंने कराया 0। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रोग्राम हमने यहाँ पे बनाया है। अब चलिए हम इसके आउटपुट को देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है। हमने प्रोग्राम को किया है कंपाइल। यहाँ पे मेरा प्रोग्राम जो है वो रन हो गया है। अब मैं यहाँ पे चॉइस का एक मैसेज मुझे मिला है। मैंने चॉइस 1 यहाँ पे डाली है। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैलेंस है वो मुझे करंट बैलेंस उसने दिखाया 10,000। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब यहाँ से मैं फिर से अपने प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ। अब मैं सेकंड चॉइस यहाँ पे डाल के देखता हूँ। कंपाइल टाइम में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो चलिए चॉइस 2 यहाँ पे हम डाल के देखते हैं, यानी कि हमें कुछ मनी डिपॉजिट करनी है। तो मैंने 2 यहाँ पे एंटर किया है। उसके बाद एंटर किया, यहाँ पे इसने दिया है कि एंटर अमाउंट डिपॉजिट में यहाँ पे 12,000 यहाँ पे हाँ ठीक है 12,000 में यहाँ पे जमा करने वाला हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि जो डिपॉजिट है वो सक्सेसफुल हुआ और अपडेटेड बैलेंस दिखाया उसने 22,000, यानी कि 10,000 मेरा पहले था। ठीक है, अब उसने दिखाया है 22,000। यहाँ पे आप चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रोग्राम हमने यहाँ पे स्विच केस के ऊपर बना के देखा है। एक मिनी ATM यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे डेवलप किया है। ठीक है, चलिए मैं एक केस 3 भी यहाँ पे यूज़ करके देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं यानी कि चॉइस 3 यहाँ पे डालना चाहता हूँ, यानी कि कुछ विड्रॉल करना चाहता हूँ। एंटर किया और उसके बाद मैंने लिखा है यानी कि 20,000 में यहाँ पे क्या करने वाला हूँ,
विड्रॉल करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका है 20,000 विड्रॉल, एंटर योर अमाउंट। कुछ एरर यहाँ पे मुझे मिली, ये देखना। चलिए यहाँ पे मैं विड्रॉल करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा है 3rd, ठीक है। और उसके बाद इसने दिखाया कि एंटर अमाउंट टू विड्रॉल। मैं यहाँ पे 5,000 में यहाँ पे अभी विड्रॉल करने चाहता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, आप देख पाएंगे कि विड्रॉल सक्सेसफुल, और उसने दिखाया रिमेनिंग जो बैलेंस है वो आपका 5,000 है, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा जो बैलेंस था वो कितना है 10,000। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। थोड़ा सा प्रोग्राम को स्क्रॉल कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा 10,000 है, ठीक है। और जो बैलेंस है वो मेरा 10,000 था। मैंने 5,000 यहाँ से क्या किया है, विड्रॉल किया है। तो जो रिमेनिंग बैलेंस है वो मेरा अभी 5,000 है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि स्विच केस पे हम कैसे टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर जो चॉइस मैंने यहाँ पे डाली है, जिस बटन पे जो एक्शन में परफॉर्म करना चाहता हूँ, वो चीज़ें यहाँ पे मुझे प्रॉपर वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीख पा रहे हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर दें कि क्या और बेहतर हम आपके लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।